धरती का सातवां महादेश जिसके बारे में सोचने पर हमें ख्याल आता है बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ या झुंड में घूमते हुए पेंगुइन्स की। और ये ख्याल काफी हद तक सही भी है। ऊपर से देखने पर शायद ये कुछ ऐसा दिखता हो, पर इस सफेद बर्फ के चादर के नीचे छुपे हुए हैं कहीं ऐसे राज जिसका जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया। इंसान आज मार्स में रहने की कोशिश में है, पर धरती में कहीं ऐसे जगह मौजूद है जहां आज तक हम पहुंच नहीं सके, और उनमें से एक है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के इस सफर में हम देखेंगे इसकी खूबसूरती और जानेंगे कुछ ऐसी बातें जिसको देखने के बाद शायद आपको साइंस फिक्शन की मूवी भी हकीकत लगने लगे। और वीडियो के आखिर में आपको जानने को मिलेगा एक बोनस फैक्ट। मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आपका फैक्ट्स की इस अनोखी दुनिया फैक्टोविया में। जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल हर वक्त हमारे दिल में आता है, क्या हर कोई यहाँ जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर कैसे। देखो, यहाँ जाने के लिए कोई वीजा या पासपोर्ट तो नहीं लगता, पर अंटार्कटिका ट्रीटी के सभी नियमों को आपको मानना पड़ेगा। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके तहत कोई भी अंटार्कटिका जा सकता है। ये तो आप लोगों ने जान लिया कि अंटार्कटिका कैसे जा सकते हैं, पर अब बारी है इसके कुछ अनोखे रहस्य को जानने की। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। फैक्ट नंबर 7, गाने वाली आइस सीड्स। यहाँ के आइस सीड्स गाना गाते हैं। सुनने में शायद ये थोड़ा अटपटा लगे, पर बर्फ के इस रेगिस्तान में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती रहती है। इंसानों का इसको सुन पाना तो पॉसिबल नहीं, पर सेस्मिक वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते वक्त इसे साफ सुना जा सकता है। इस वीरान खंडर में जहाँ मुश्किल से 10-15 साइंटिस्ट रहते हैं, वहाँ इस आवाज का होना वाकई काफी डरावना लगता है, पर असलियत कुछ और ही है। 1950 में रॉस आइस शीट के ऊपर रिसर्च करते वक्त ये पता चला कि जब हवा आइस शीट से टकराता है तो किसी महिला के रोने की जैसी आवाज पैदा होती है। ये आवाज आसपास के तापमान और हवा के गति के साथ साथ बदलती रहती है। और सिर्फ रॉल्स आइस शेल्फ ही नहीं, बल्कि बाकी के आइस शेल्फ में भी ये फेनोमेनन ऑब्जर्व किया जा सकता है, जहाँ पे विल्किंस आइस शेल्फ की सेस्मिक नॉइस हड्डियों के टकराने जैसा सुनाई देता है ना, एकदम हॉरर मूवी के प्लॉट जैसा। फैक्ट नंबर 6, ब्लड वाटरफॉल्स। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जब टेलर्स ग्लेशियर के सैर पर निकले थे तो उनको ये वाटरफॉल देखने को मिला था। इस वाटरफॉल की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ से निकलने वाला पानी, जिसका रंग खून के जैसा है। पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि पानी में मौजूद रेड एल्गी के वजह से पानी का रंग शायद लाल हो सकता है, पर बाद में इस पानी में भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड मिला जो कि पानी के रंग को खून के जैसा बनाता है। फैक्ट नंबर 5, मेट्रॉइड फ्रॉम द मार्स। 2015 में अंटार्कटिका में एक आलू के आकार का मेट्रॉइड पाया गया था, और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये मेट्रॉइड मंगल ग्रह से आया था। बाद में इसके अच्छे से जांच पड़ताल करने पर कुछ ऐसे बातें सामने निकल के आई जो किसी को भी हैरान कर सकता है। इस मेट्रॉइड में मिले थे कुछ माइक्रोब्स के फॉसिल्स, जो इस बात का सबूत है कि मंगल ग्रह में जीवन मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, अंडरग्राउंड लेक्स। -90 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ किसी भी तरह की मॉइस्चर या जीवन का कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। वहीं पे बर्फ के इस मोटे चादर के नीचे छुपे हुए हैं कहीं अंडरग्राउंड लेक्स। इतने कम टेम्परेचर में भी बर्फ के सतह के नीचे मौजूद ये लेक्स किसी कुदरती करिश्मा से कम नहीं। बर्फ के नीचे पानी भला कैसे रह सकता है, वो भी बिना बर्फ बने? ये सवाल तो आपके मन में आया होगा, पर साइंटिस्ट के पास आपके इस सवाल का बहुत ही सिंपल जवाब मौजूद है। सतह के नीचे मौजूद इन लेक्स में बर्फ के प्रेशर के चलते पानी लिक्विड स्टेट में रहता है, और धरती के कोर से रेडिएट होता हुआ गर्मी भी इस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा लेक है लेक भोस्टक, जो कि बर्फ के 4 किलोमीटर लेयर के नीचे मौजूद है, और यहाँ बसती है एक बेहद ही अलग और अनोखा इकोसिस्टम। कई अनोखे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और फिशेस इस लेक में रहते हैं। बिना सनलाइट और ऑक्सीजन के रहने वाले इन जीवों के ऊपर रिसर्च करने पर धरती के बनावट के बारे में कई रोचक तथ्य मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, एलोंगेटेड स्कल्स। इंसानों के अंटार्कटिका में रहने के सबसे बड़े सबूत जो पाए गए हैं वो थे ये एलोंगेटेड स्कल्स। ये स्कल्स इंसानों के ही है, पर इनके माथे के ऊपरी भाग बहुत ही
abnormal तरीके से लंबा है। यहाँ पे मिलने वाले ये स्कल्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं पेरू और इजिप्ट में मिलने वाले स्कल से, जो दर्शाता है कि आज से कुछ लाखों साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के निवासियों के अंदर कुछ गहरा संबंध था और ये सपोर्ट करता है प्लेट सेपरेशन और टेक्टोनिक मूवमेंट थ्योरी को। अगर आपको बेसिक जियोलॉजी पता होगा तो आप जानते होंगे कि पहले सभी महादेश एक साथ थे और उन सबको एक साथ पैंजिया कहा जाता था और प्लेट्स के मूवमेंट के चलते ये सभी एक दूसरे से अलग हो गए। पर यहाँ पे मिलने वाले स्कल्स इस बात का सबूत है कि पहले कभी अंटार्कटिका भी पैंजिया का एक हिस्सा था। फैक्ट नंबर 2, नाजी बेसेस इन अंटार्कटिका। क्या आपको पता है कि हिटलर के नाजी आर्मी के बेसेस यहाँ पे मौजूद है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिटलर ने ये अनुमान लगा लिया था कि उनके आर्मी के लिए फ्यूल और बाकी फैट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, बटर, चीज इन सब की कमी पड़ सकती है, तो उन्होंने इस सब के तलाश के लिए अपने सिपाहियों के एक हिस्से को यहाँ भेज दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रेगुलर कंटेंट। और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। फैक्ट नंबर 1, आपको पता होगा कि चांद के ग्रेविटी की वजह से धरती थोड़ी सी झुकी हुई रहती है और इसी वजह से पूरे सर्दी के महीने में अंटार्कटिका में सूरज नहीं उगता। इसका मतलब ये कॉन्टिनेंट पूरे सर्दी के महीने में अंधेरे में रहता है और ठीक इसका उल्टा होता है गर्मी के महीने में, यानी कि सूरज डूबता ही नहीं, जिसका मतलब पूरे गर्मी के मौसम में यहाँ दिन होता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट, एमिलियो पाल्मा ये पहले इंसान है जिनका जन्म अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हुआ था। क्या आप कभी यहाँ जाना चाहोगे? ये कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ये रहे पिछले वीडियो के कुछ अमेजिंग कमेंट्स। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही जाते जाते वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो। पीस।